तौकीर रजा को जेल भेजने की पूरी तैयारी हो गई है। क्या मुसलमानों के रहनुमा तौकीर रजा ईद का त्योहार जेल में मनाएंगे? क्या तौकीर रजा के खिलाफ चुनाव से पहले कई बड़ी साजिशें रची गई हैं? क्या कोर्ट में पेश होने से पहले उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि मुफ्ती सलमान अजरी के बाद अब मौलाना तौकीर रजा पर साफ तौर पर शिकंजा कस लिया गया है। चुनाव से पहले एक एक करके हर मुस्लिम नेता को जेल भेजने की पूरी तैयारी कर ली गई है, जिसने रमजान के बीच मुसलमानों की टेंशन को दोस्तों बढ़ा कर रख दिया है। अब तो यह भी कहा जाने लगा है कि मुफ्ती सलमान अजरी के बाद अब तौकीर रजा सलाखों के पीछे होंगे, जिसने करोड़ों मुसलमानों को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। हालांकि इस दावे की कितनी सच्चाई है वो आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं, ताकि आप भी जान सके कि आखिर सच्चाई है क्या। लेकिन उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर मुसलमान ये जान सके कि तौकीर रजा को कैसे सरकार चुनाव से पहले सलाखों के पीछे भेजने की पूरी तरीके से तैयारी में लगी हुई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं जज्बा न्यूज। तौकीर रजा बहुत जल्द जेल में होंगे क्योंकि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी सरकार ने कर ली है। मुसलमानों के रहनुमा आजम खान हो चाहे मुफ्ती सलमान अजरी और अब इन सभी के बाद मौलाना तौकीर रजा का नंबर है, ऐसा दावा मीडिया रिपोर्ट्स में भी किया जा रहा है, जिसने सबको बहुत बड़ा झटका दे दिया है। दावा है कि पुलिस लगातार तौकीर रजा को ढूंढ रही है, लेकिन अब तक उनका कहीं भी कुछ पता नहीं लग पाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें, आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उनके खिलाफ कोर्ट ने 2010 के बरेली दंगे के मामले में एक बार फिर NBW यानी कि गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसी के चलते साथ ही बरेली के एसएसपी भुले सुशील चंद्रभान को 19 मार्च तक मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। साथ ही अब गिरफ्तार नहीं होने पर तल्ख टिप्पणी की है। बता दें कि मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ पहली बार गैर जमानती वारंट जो है 11 मार्च को जारी हुआ था, लेकिन वो पेशी पर हाजिर नहीं हो सके। बरेली में साल 2010 के दंगे के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा पुलिस की पहुंच से अभी तक बाहर है। गैर जमानती वारंट तामील होने के बाद कोर्ट ने पुलिस प्रशासन पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि मौलाना तौकीर रजा बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इसीलिए बार बार NBW जारी होने के बावजूद पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि भारत में आम आदमी के लिए कानून अलग है और प्रभाव व्यक्ति के लिए यानी प्रभावशाली व्यक्ति के लिए कानून अलग है। कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए बरेली के डीएम और एसएसपी भुले सुशील चंद्रभान को मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। कोर्ट ने पुलिस के रवैये पर भी नाराजगी जताई है और कहा है कि जिलाधिकारी को आदेश दिया है और साफ तौर पर कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मेदार उन्हीं को ठहराया। इसके बाद अदालत ने कहा कि मौलाना तौकीर रजा को अब आने वाले 19 मार्च तक गिरफ्तार करके कोर्ट में हाजिर किया जाए। कोर्ट में एडीजी प्रथम फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर ने बरेली 2010 दंगे के मामले की सुनवाई के दौरान मौलाना तौकीर रजा को बरेली दंगे का मास्टरमाइंड मानते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया है। आपको बता दें कि साल 2010 में मौलाना तौकीर रजा के भड़काऊ बयान के बाद दंगा भड़क उठा, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ गया था। साथ ही भारी उपद्रव मचा था, जिसमें कई दंगाइयों ने पेट्रोल पंप सहित बड़े स्तर पर आगजनी भी की थी। साथ ही कई लोग घायल भी हुए थे। इसी मामले में मौलाना समेत लगभग 300 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। अब मौलाना लंबे समय से फरार हैं, ऐसे में पुलिस उनकी लगातार दोस्तों तलाश में जुटी हुई है। हालांकि गिरफ्तारी हो पाती है या नहीं मौलाना की, ये देखने वाली बात होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मुसलमानों की टेंशन को सरकार ने साफ तौर पर बढ़ा दिया है। बता दें, चुनाव से पहले जो भी मुस्लिम नेता हैं उनको जेल में भेजने की पूरी प्लानिंग सरकार द्वारा की जा रही है। ऐसा दावा मैं नहीं बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स में किया जा रहा है। इसी बीच ट्विटर पर तौकीर रजा को चुनाव लड़ने तक की बात कही जा रही है। दरअसल दोस्तों एक यूजर ने ट्वीट किया है और ट्विटर पर पोस्ट किया है और साफ तौर पर इस ट्वीट में लिखा है कि क्या मौलाना तौकीर रजा खान को बरेली लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। यानी लोग चाहते हैं कि अब बरेली से लोकसभा सीट से तौकीर रजा लड़े। इसी पर जमकर रिप्लाई किया है लोगों ने। एक यूजर ने लिखा है कि लड़ना चाहते हैं तो लड़ना चाहिए, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। एक और अन्य यूजर ने इसी का रिप्लाई दिया है और रिप्लाई करते हुए लिखा है कि बिल्कुल जरूर लड़ना चाहिए, बेहतर होगा AIMIM के साथ मिलकर लड़े। हम सब मौलाना तौकीर रजा साहब के साथ हैं क्योंकि वो हमारे हर मसले में खड़े होते हैं। लेकिन अब
मौलाना को कैसे फंसाने की कोशिश की जा रही है, या आप इस रिपोर्ट को साफ तौर पर देखकर समझ सकते हैं कि जो भी मुसलमानों के लिए रहनुमा हैं उनको कैसे उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। एक और यूजर ने लिखा है, जी बिल्कुल लड़ना चाहिए, एक समझदार, ईमानदार, दमदार आवाज के मौलाना है और तौकीर रजा साहब जैसे लोगों की देश को भी जरूरत है और पार्लियामेंट को भी जरूरत है। एक और अन्य यूजर ने ट्वीट किया है और लिखा है कि मौलाना तौकीर रजा से अच्छा कोई भी कैंडिडेट नहीं है, आपको इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। तो दोस्तों, फिलहाल मौलाना तौकीर रजा चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं ये तो वो खुद ही बता सकते हैं, लेकिन अभी उनके खिलाफ जो है कोर्ट ने NBW जारी कर दिया है, जिसके बाद उनको कोर्ट में पेश होना ही होगा। अगर वो नहीं होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी पक्की है। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम रहनुमाओं को लगातार फंसाने की साजिशों में कोशिश की जा रही है, इस रिपोर्ट को देखकर आप भी समझ सकते हैं। पिछली बार भी हमने कई सारी ऐसी रिपोर्ट दिखाई है जिसमें साफ तौर पर विद न्यूज हमने आपको दिखाया है, विद फैक्ट हमने आपको दिखाया है कि कैसे एक ही कौम को लगातार चुनावों से पहले टारगेट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सिर्फ सत्ता में बैठी सरकार के लिए राजनीति इतनी इंपॉर्टेंट है, अपनी गद्दी इतनी जरूरी है कि उनको सिर्फ और सिर्फ सही गलत नहीं दिख रहा, सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी के लोग दिख रहे हैं जिनको वो टारगेट करके अपना वोट बैंक लुभाना चाहते हैं, वोट बैंक बटोरना चाहते हैं। और इसी के चलते लगातार मुस्लिम जो बड़े चेहरे हैं, मुस्लिम रहनुमा हैं, चाहे वो आजम खान हो, चाहे वो मुफ्ती सलमान अजरी हो और अब मौलाना तौकीर रजा, उन पर तमाम तरह के शिकंजे कसने की कोशिश हो रही है, उनको फंसाने की कोशिश हो रही है, अलग अलग धाराएं उन पर लगा दी जा रही हैं। और अब मौलाना तौकीर रजा पर जिस तरीके से गैर जमानती वारंट जारी कर गिरफ्तारी की बात की गई है, वो भी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई कि कैसे उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो एक ऐसे मुस्लिम रहनुमा है, वो ऐसे मौलाना है जो लगातार सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल करते हैं और मुसलमानों की रहनुमाई करते हैं। और इसी चीज का दुख जो है सत्ता में बैठी सरकार को है और इसीलिए शासन और प्रशासन उनके हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं। ये चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही हैं। फिलहाल दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया को, पूरी खबर को देखकर, पूरी रिपोर्ट को देखकर आपका क्या कुछ कहना है कि आपको क्या लगता है कि क्या वाकई जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है या फिर नहीं? जिस तरीके से गैर जमानती वारंट जारी कर गिरफ्तारी की बात की गई है, वो भी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई कि कैसे उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो एक ऐसे मुस्लिम रहनुमा है, वो ऐसे मौलाना है जो लगातार सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल करते हैं और मुसलमानों की रहनुमाई करते हैं। और इसी चीज का दुख जो है सत्ता में बैठी सरकार को है और इसीलिए शासन और प्रशासन उनके हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं। ये चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही हैं। फिलहाल दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया को, पूरी खबर को देखकर, पूरी रिपोर्ट को देखकर आपका क्या कुछ कहना है कि आपको क्या लगता है कि क्या वाकई जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल यानी कि जज्बा न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।